ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਮਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਚਿਵ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਇਕਲੌਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੀ खूब तारीफ की है। जो ट्रीटमेंट प्लांट की आप बात कर रहे हैं ये 1.4 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट धर्मशाला गमरू में स्थित है और इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है लगभग 5 करोड़ के आसपास आई है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहे हैं, जैसे सीवेज लाइन को डालना, लेक बनाना और बहुत सारे एसेसरीज कंपोनेंट रहे हैं। इस ट्रीटमेंट प्लांट की जो मेन खासियत है वो ये है कि ये रीयूज़ बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और अपनी तरह का प्रदेश का पहला ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें सीवेज ट्रीट होने के बाद उसको इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। इस तरह का जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये धर्मशाला जो बना है ये प्रदेश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और इस तरह के जो आने वाले समय में जैसे कि वाटर की क्राइसिस आ रही हैं और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस की तरफ जा रहा है रिगार्डिंग द वाटर स्कैरसिटी, तो उन वाटर डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो ज़रूरत है वो हर एक टाउन, हर एक कस्बा, हर एक सिटी इनमें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में होगी। बेसिकली ये थोड़ा सा डिपेंड था कि जो मेरी बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और एक इन्वायरमेंटलिस्ट की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो ये है कि नेचर को एक्सप्लॉइट किए बिना आप जो है जब नेचर को बिना एक्सप्लॉइट किए बिना उसको चीज़ों को अपनी सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं ताकि नेचर को भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए और हमारी जो डेली के जो नीड्स हैं उसको फिलफिल किया जा सके। तो जो प्रेजेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी और उसके हिसाब से भी कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी जो खासियत है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वो यह है कि यह 50% इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर सीवेज को ट्रीट करता है। इसका जो 50% जो पार्ट है वो नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम है और 50% जो पार्ट है वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है। इस तरह से जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो 50% इलेक्ट्रिसिटी पे ही ये सिस्टम रन किया जा रहा है। लोगों का बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। पहले क्या होता था कि लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखकर जैसे नाक मुंह चढ़ाते थे कि नहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ नहीं जाना है, लेकिन अभी लोगों को जैसे जाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वो हमसे बोलते हैं कि यार ये तो जस्ट लाइक ए पिकनिक स्पॉट है या डिपार्टमेंट ने ये क्या बनाया है, जल शक्ति विभाग ने ये इस तरह का क्या डेवलपमेंट किया है, ये कोई टूरिस्ट प्लेस है या कुछ और है। तो उनको एक्सप्लेन करते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा ये तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये जो है 24 घंटे ओपन रहता है क्योंकि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो 24/7 रन किया जाता है, वहाँ मैन पावर डिप्लॉयड है। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है फुल्ली जो फंक्शनल है वो ऑटोमेशन बेस्ड है। इसमें मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेशन बेस्ड अपने आप चलते रहते हैं और इसमें कोई भी इस तरह के जो चीज़ें हैं जहाँ ह्यूमन डेंजर और इस तरह की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। ये लगभग 1 एकड़ जो लैंड है उसमें लगभग ये सिस्टम को तैयार किया गया है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंट को देखते हुए उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो क्लोज लूप सर्कुलर इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए थे। लेकिन जो ये संयंत्र है ये पूरी तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वाटर का ट्रीटमेंट, उसका पुनः इस्तेमाल, इसकी पद्धति पर को लेकर ये बनाया गया है। और इसके सारे कंपोनेंट जो रीयूज़ के लिए ज़रूरी हैं वो सारे इसमें स्थित हैं। और इसका जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो इरिगेशन, फायर फाइटिंग और एनिमल ड्रिंकिंग के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसको डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। बेसिकली जो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये देख रहे हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कम्युनिटी के बीच में है। वहाँ डेली बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी शाम के समय में घूमने आते हैं। स्मेल का कोई इशू नहीं है क्योंकि पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पुरानी पद्धति पे बनते थे उनसे लोग इसलिए दूर भागते थे कि उसमें थोड़ा स्मेल का इशू रहता था। उनको लगता था कि ये गंदी जगह है और जो है यहाँ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे जो लूप है बेसिकली उसको क्लोज़ किए गए हैं
और इसकी वजह से जो ये संयंत्र ना अपने में देखने में सुंदर है, बाकी जो इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी जो कार्य क्षमता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं।